हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। नायब तहसीलदार और पटवारी के एग्जाम के लिए जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि उर्दू का वर्किंग नॉलेज होना आपके लिए कंपलसरी किया गया है जेकेएसएसबी के द्वारा। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी पटवारी का एग्जाम जो कुछ वक्त पहले ही हुआ था, उसमें उर्दू का पेपर कैसा आया था, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, चॉइसेस थी या नहीं थी, ये आज हम बात करने वाले हैं। और क्योंकि नायब तहसीलदार के उर्दू का पैटर्न और सिलेबस और पटवारी के उर्दू का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी लेवल का पेपर हमें नायब तहसीलदार में भी पूछेंगे और पटवारी में भी पूछेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो लोग चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाती है और ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको इस पे मिलता है। आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि नायब तहसीलदार एग्जाम का पैटर्न क्या है। दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन का, 120 मिनट का। और पेपर 2 में क्या है, 1 घंटे का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है और ये क्वालिफाइंग है। इसमें सिर्फ आपको पास करना है। 50 में से आपको 20 नंबर लाने हैं अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो, यानी 40% मार्क्स आप पास कर जाएंगे। पेपर के दो सेक्शन होंगे उर्दू के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी होगा राइटिंग सेक्शन। अभी सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन क्या होगा, राइटिंग सेक्शन क्या होगा, सेक्शन ए के कितने मार्क्स हैं, सेक्शन बी के कितने मार्क्स हैं, वो हम पेपर देख के डिसाइड करते हैं। तो आइए पेपर पे आते हैं, जो पेपर पूछा जा चुका है। तो पेपर में सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने टाइम का पेपर होगा। देखिए 50 मार्क्स का पेपर है और 1 घंटे का पेपर है, जिसमें से 4 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए रीडिंग का होगा, सेक्शन बी राइटिंग का होगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। अब सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में पैराग्राफ है और पैराग्राफ के आगे जैसे फॉर एग्जांपल ये है, खवातीन की तालीम की दुनिया भर के मुआशरों की तरक्की के लिए नागुज़ेर है। ये वुमेन एजुकेशन के ऊपर एक पैराग्राफ है और वुमेन एजुकेशन के पैराग्राफ के एंड पे इन्होंने 20 क्वेश्चंस पूछे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। देखिए जी, इस पैराग्राफ पे बेस्ड आगे 20 क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको उसका सही आंसर देना है। किसके बेसिस पे? पैराग्राफ के बेसिस पे। तो इसमें कोई नई चीज नहीं आपके लिए। रीडिंग सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे और पूरा पेपर पास करने के लिए 20 मार्क्स चाहिए। तो ये आपके 20 क्वेश्चन अब आप देखेंगे आगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन, फिर एक 2 में 4 ऑप्शन, बी 3 4 ऑप्शन, 4 4 ऑप्शन, 5 4 ऑप्शन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 20 क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे और 20 क्वेश्चंस के आपको हर क्वेश्चन के 1 मार्क है। और 20 क्वेश्चन के बाद आता है सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी में क्या है, सबसे पहले तो आपको एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए कहा गया है। अपने कौमी अखबार के एडिटर को एक खत लिखें। तो अपने जो आपके एरिया का जो न्यूज़पेपर है, आपके नेशन का जो न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर को एक खत लिखना है। किसके रिगार्डिंग? कम्युनिटी पार्क्स के रिगार्डिंग, ताकि लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज करने की अवेयरनेस भी क्रिएट हो और एक किस्म से कम्युनल हार्मनी भी क्रिएट हो। वो लिखा हुआ है इसमें। मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा अभी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दूं आपके लिए। तो ये एक आपको खत लिखना है, एक लेटर लिखना है और उसके इसमें चॉइस भी दी हुई है। सेकंड, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ, हर किसी में चॉइस है। या तो आप अपने कौमी एडिटर यानी अपने एडिटर के किसी अखबार के एडिटर को एक खत लिखें, लेटर लिखें, जिसमें आप कम्युनिटी पार्क्स की बात करें और अपने व्यूज दें। या फिर अपने एसएचओ के नाम पे आपको एक खत लिखना है कि भाई हमारे इलाके में बहुत ट्रैफिक हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इंतजाम किए जाए ताकि ट्रैफिक की डीकंजेशन हो सके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए मौजूआत में से किसी एक पर 100 अल्फाज में मजमून कलमबंद करें। यानी दो आपको मौजूआत, 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स का? 100 वर्ड्स का, कोई इतना ज्यादा नहीं है। तो क्या है, सेहतमंदी के लिए वर्जिश की अहमियत, यानी आपको हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा हुआ है। दूसरा, ये तो उसके और में क्या है, यानी जो आप चॉइस है आपके पास, माहौलियाती आलूदगी यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में लिखना है। मतलब कोई खास मुश्किल नहीं है, 10वीं लेवल का ऐसे है। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, दी गई इबारत का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करें। यानी आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है, आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, या इसी का ऑप्शन दूसरा है, उर्दू में दिया हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। पहले वाले सेक्शन में आपके 20 नंबर हैं और दूसरे वाले सेक्शन के 3 सेक्शंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। तो 20 सेक्शन ए में, 30 सेक्शन बी में, 50 मार्क्स पूरे हो गए। इस 50 में से आपको सिर्फ 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए। सो इट्स वेरी डुएबल। ये पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे और वहां पे साथ में आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी ऐप पे उर्दू की बेसिक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। कोई भी आप कोर्स खोलें नायब तहसीलदार का,
उसमें जो उर्दू का फोल्डर होगा वो ओपन होगा, आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं, बेसिक उर्दू लर्न करने के लिए, तो वहां से आप देख सकते हैं। और ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, या आप सिंपली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके विंग्स ए उड़ान सर्च करिए, आपको हमारी ऐप दिख जाएगी। उसके अलावा हमारे नए तहसीलदार के बैचेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, और उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें हम जो है आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उर्दू के टेस्ट भी होंगे और आपके एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे। दूसरा 8+ फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ा रहे हैं, यानी ये वन मैन शो नहीं है। मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, जीएस के 3 डिफरेंट फैकल्टी मेंबर, कंप्यूटर के अलग। इसी के साथ साथ में आपको ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। और आज की डेट में आप 50% ऑफ पे कोर्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने। और अगर आपको किसी भी किस्म की इंक्वायरी करनी है इस कोर्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9541942389 पे। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और जिन लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है बहुत ढेर सारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा सवाल घर का। हमारे ऐप पे हमने 10,000+ एमसीक्यू ऐड कर दिए हैं, 3,000+ जेएनके जीके पर है, और बाकी 7,000 आपके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश पर है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।